भाई सुनो, एक बड़ी खबर आई है आईआईटी सिस्टम से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ वही आईआईटी जो हर स्टूडेंट का सपना होता है, वो अब अपनी अटेंडेंस पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेके आ रहा है। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी ट्वीट नहीं है, ये एक ऐसी चेंज हो सकती है जो हजारों स्टूडेंट्स की एकेडमिक लाइफ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर देगी। अगर आप ईआईटी में हो या किसी भी कम्पिटिटिव टेक इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, तो आप जानते हो कि अटेंडेंस पॉलिसी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जैसा होता है। पर अब थिंग्स माइट एक्चुअली गेट बेटर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इशू क्या था। बर्नआउट, लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता था। अब सुनो, अब जो रीसेंट अपडेट आई है वो है कि आईआईटीज के डायरेक्टर्स और डीन्स का एक पैनल बना था जहां अटेंडेंस पॉलिसी के ऊपर सीरियस चर्चा हुई और आईएसएस डिस्कशन के बाद एक ड्राफ्ट रिकमेंडेशन तैयार हुआ है। आईएसएस रिकमेंडेशन के की पॉइंट्स ये हैं। पहला, फ्लेक्सिबल अटेंडेंस। अब 75% की जगह फ्लेक्सिबल थ्रेशोल्ड मॉडल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब हर सब्जेक्ट और प्रॉफ के बेसिस पे कस्टमाइज्ड लिमिट्स। दूसरा, मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स। हेल्थ को लेकर एग्जेम्पशंस मिलेंगे, सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी वैलिड माना जाएगा। तीसरा, ऑनलाइन लेक्चर बैकअप। जितने भी कोर लेक्चर्स हैं उनका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल होगा ताकि जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं उन्हें कंटेंट मिल सके। और चौथा, स्टूडेंट फीडबैक इंटीग्रेशन। हर सेमेस्टर स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया जाएगा ऑन वेदर द अटेंडेंस सिस्टम इज हेल्पिंग और हर्टिंग। अब बात यह है कि आईआईटीज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। हर आईआईटी अपना रूल बना सकता है, लेकिन आईआईटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस को जनरली सब फॉलो करते हैं। पहले आईआईटी मद्रास ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस से ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस दिया गया और फीडबैक इतना पॉजिटिव था कि अब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और कानपुर भी इस मॉडल पे सोच रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये रिफॉर्म सक्सेसफुल होते हैं तो ये पूरे आईआईटी इकोसिस्टम में रोल आउट हो सकते हैं। जब ये न्यूज आई, स्टूडेंट्स के रिएक्शंस एकदम इमोशनल थे। किसी ने बोला फाइनली आईआईटी इज अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ह्यूमंस नॉट मशीन्स। किसी ने कहा मेंटल हेल्थ को कंसिडर करना एक ह्यूज स्टेप है। और हॉनेस्टली पैंडेमिक के बाद स्टूडेंट्स को रियलाइज हुआ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स कितना इफेक्टिव हो सकते हैं। हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। अब यह मत सोचना कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही खुश हैं। कुछ प्रोफेसर्स भी एक्चुअली इस चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ प्रोफेसर्स का कहना है कि जब स्टूडेंट्स फोर्सफुली लेक्चर में आते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जब वो अपनी मर्जी से आते हैं या एटलीस्ट लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख के आते हैं, टैब डिस्कशन बेटर होता है। हाँ, कुछ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को कंसर्न है कि अगर अटेंडेंस लीनियंट हो गई तो स्टूडेंट्स और भी चिल हो जाएंगे, लेकिन इसीलिए फीडबैक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है जिसमें यह चेक किया जाएगा कि परफॉर्मेंस गिर तो नहीं रही। अब क्वेश्चन ये है, यह रिफॉर्म सिर्फ अटेंडेंस तक सीमित रहेगा या और भी चेंजेस आएंगे? तो इनसाइडर्स का कहना है कि अगर यह मॉडल सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट स्टेप होगा मोर सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स, क्रेडिट मिलना फॉर नॉन क्लासरूम एक्टिविटीज लाइक हैकाथॉन्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम्स। बेसिकली आईआईटीज चाहते हैं कि एकेडमिक प्रेशर और मेंटल हेल्थ के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। एक स्टूडेंट का स्टोरी सुनो। नाम है रोहन, आईआईटी कानपुर का 3rd ईयर का स्टूडेंट। उसका एक सेमेस्टर प्योर बर्नआउट में गया क्योंकि वो सिमल्टेनियसली कोडिंग क्लब, रिसर्च इंटर्नशिप और कोर सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहा था। अटेंडेंस के वजह से उसने काफी लेक्चर्स मिस किए थे और एंड मोमेंट पे उसे इंटरनल मार्क्स कट होने लगे। अगर यह रिफॉर्म पहले आता तो शायद उसका सेमेस्टर और मेंटल हेल्थ दोनों बेटर होते।
ऐसे हजारों केसेस हैं जहां स्टूडेंट्स केपेबल होते हुए भी अटेंडेंस की वजह से सफर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये चेंज सिर्फ आईआईटीज तक सीमित रहेगा? अगर आईआईटी सक्सेसफुल हो जाते हैं इस मॉडल में, तो एनआईटीज, ईआईटीज और प्राइवेट कॉलेजेस भी इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे सेमेस्टर सिस्टम या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आईआईटीज से निकला था, वैसा ही फ्लेक्सिबल अटेंडेंस भी एक नेशनल लेवल एकेडमिक पॉलिसी बन सकती है। तो दोस्तों, आईआईटीज का ये अटेंडेंस रिफॉर्म सिर्फ एक एकेडमिक रूल चेंज नहीं है, यह एक सिग्नल है कि फाइनली इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट वेलबीइंग को सीरियस लेना शुरू कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आईआईटी में हो या किसी और इंस्टीट्यूट में, तो आईएसएस डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो करो, अपने प्रोफेसर्स और इंस्टीट्यूशंस को फीडबैक दो, पार्टिसिपेट करो, क्योंकि चेंज तभी आएगा जब हम सब मिलकर उसे डिमांड करें और उसके पार्ट बने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके इंस्टीट्यूट में अटेंडेंस पॉलिसी कैसी है। शुड दिस रिफॉर्म गो नेशन वाइड? मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट